तो टॉपिक चल रहा हमारा अर्ली मेडिवल हिस्ट्री एंड दिल्ली सल्तनत, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी हमने कर लिया है। पार्ट 3 ये लेक्चर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि विच मेडिवल सुल्तान हैज द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग द सिटी ऑफ आगरा और मेकिंग इट द कैपिटल ऑफ द सल्तनत। तो इसका करेक्ट जवाब है सिकंदर लोदी ने 1506 में दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट करके आगरा कर लिया। और आगरा इसलिए किया बिकॉज द सेंट्रल लोकेशन, डिफेंसिबिलिटी ड्यू टू यमुना रिवर, प्रोस्पेरिटी फ्रॉम ट्रेड और एस्थेटिक चार्म कंपेयर टू दिल्ली प्रॉम्प्ट सिकंदर लोधी टू शिफ्ट द कैपिटल इन 1506 फॉर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज और बेटर गवर्नेंस। अगला है विच मेडिवल किंग ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द एकता सिस्टम। कई बार देख चुके हैं, इल्तुतमिश ने किया था एकता सिस्टम को इंट्रोड्यूस, जिसमें क्या था, कोई स्पेसिफिक लैंड जो है दे दी जाती थी कि उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो वो ट्रूप्स को सैलरी देने के लिए यूज करो और जो बाकी सरप्लस बचा उसको फिर सुल्तान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर इज फेमस पृथ्वीराज चौहान। किसको पृथ्वीराज चौहान बोला जाता है? तीनों में करेक्ट जवाब है पृथ्वीराज थर्ड को पृथ्वीराज चौहान जो है बोला जाता है। और उनको राय पिथौड़ा के नाम से भी जाना जाता है, पिथौड़ा। ही वॉज ए किंग फ्रॉम चौहान डायनेस्टी हु रूल्ड द टेरिटरी ऑफ सपा दलक्ष विथ हिज कैपिटल कहाँ? अजमेर, आज के राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट चीज ये है इनके बारे में कि उन्होंने डिफीट किया था घुरिद आर्मी को लेड बाय मोहम्मद घुरी नियर तरावरी इन 1191, जिसको फर्स्ट वार ऑफ टेरेन भी बोलते हैं। फिर सेकेंड वार ऑफ टेरेन में मोहम्मद घुरी ने इनको हरा दिया, है ना। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान रहे नॉट करेक्टली मैच बोल रहा, तो पहला वाला ही करेक्टली मैच नहीं है। क्यों? क्योंकि हमीर रासो को अब्दुल रहमान ने नहीं किसी और ने लिखा था। क्या नाम है उनका, ये भी देख लेते हैं। तो हमीर रासो क्या है? बायोग्राफी है हमीर देवा का, जो कि फाइनल चौहान रूलर है रणथंभौर के। इनको लिखा गया था बाई पोएट एंड स्कॉलर जोधा राज, नॉट अब्दुल रहमान। तो ये बात ध्यान रखना आप। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है कि पृथ्वीराज रासो क्या है? हिस्टोरिकल एपिक कंपोज्ड बाई चंद बरदाई रिकाउंटिंग द लाइफ एंड वेलर ऑफ पृथ्वीराज चौहान द राजपूत किंग ऑफ दिल्ली। तीसरा भी करेक्ट है कि अल्लाह खंड जो है रेफर टू हिंदी पोएटिक वर्क नरेटिंग वेलरस डीड ऑफ बाना भर हीरोज अल्लाह और उदय अंडर किंग परमवर्दी देवा अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान, रिटन बाई जगनायक या फिर जागनिक भी उनको बोला जाता है। चौथा भी करेक्ट है कि बिसल देव रासो कंपोज बाई नरपति नल्ला, एक नोटेबल राजस्थानी वर्क है विथ हिस्टोरिकल वेरिएशन डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, है ना। इतना डिटेल तो याद नहीं होगा, लेकिन किसने लिखा है, किसके बारे में लिखा है और क्या लिखा है, ये 3 चीज ध्यान में रहना चाहिए। अगला है द ग्रेट जैन स्कॉलर हेमचंद एडॉर्न द कोर्ट ऑफ, किसका? तो ये पाला डायनेस्टी के कुमार पाला का, है ना। इन्होंने कोर्ट ज्वाइन किया था, माफ कीजिएगा, चालुक्य डायनेस्टी का, है ना। कुमार पाल जो है वो चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और हेमचंद बोर्न थे कब? 1088 में। वाज अ prodigious scholar, poet और philosopher. He became an advisor to King कुमार पाला कब? 1125 में, है ना। और हेमचंद ने बहुत सारी चीजें लिखी पॉलिटिक्स पे फ्रॉम अ जैन पर्सपेक्टिव, जैसे कि अरहनती, है ना, अरहनती एंड प्रोड्यूस द एपिक पोएम जिसका नाम है त्रिशस्ति सालका पुरुषा चरित्र, डिटेलिंग द हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन जैनिज्म। अगला है वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ द मेडिवल इंडिया बिगेन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको आज हम पीडीएस पढ़ते हैं, तो उसको स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी रीन सॉ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म इंक्लूडिंग द स्टेबलाइजमेंट ऑफ अ सेंट्रलाइज्ड ग्रेन मार्केट, जिसको मंडी कहा जाता था, एंड रेगुलेशन टू कंट्रोल प्राइसेस। दीज मेजर्स एम टू इंश्योर फूड अवेलेबिलिटी और स्टेबलाइज करना प्राइसेस किसको? पब्लिक के लिए। अगला हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू हैव लिवाइड हक के सर्व। क्या? हक के सर्व या फिर इरिगेशन टैक्स। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना, हक के सर्व या इरिगेशन टैक्स लगाया था, ठीक है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे फिर से गलती हुई, तुगलक में फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने बहुत काम किए, है ना, इसलिए ज्यादातर जगह वहीं आता है, लेकिन इसका करेक्ट जवाब है फिरोज तुगलक ने लगाए थे, है ना, ये टैक्स। कौन सा? इरिगेशन टैक्स। और ये क्या था? 1/10 ऑफ द फार्मर्स क्रॉप यील्ड था, वाज यूटिलाइज्ड टू फंड द कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरिंग एफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटी इन द रीजन अंडर हिज रूल। हक के शरबत वाज अ प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब ये जो टैक्स है जितना ज्यादा पानी यूज करोगे उतना ज्यादा लगेगा। अगला है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। तो करेक्ट जवाब है बलवन जो है ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी फॉलो करता था। क्या करने के लिए?
अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। This policy involved ruthless measures, the use of force or shedding blood to maintain control and suppress internal revolt or external invasion. उसने eliminate किया enemies, he eliminated enemies, betrayed rulers, engineered revolt or executed harsh punishment to instill fear. Balban की policy blood and iron was driven by the need to strengthen the monarchy, deal with a loose administration और कंट्रोल करना पावरफुल जो कॉप्स ऑफ 40 है ना, कॉप्स ऑफ 40 याद है किसने किया था, जरा कमेंट में बताना, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एड्रेस रिवॉल्ट एंड काउंटर द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेजन। अगला है बृहदेश्वर टेम्पल, कहाँ, तंजौर में, किसके रीन में बनाया गया था, चोला एम्पायर के। तो करेक्ट जवाब इसका राजेंद्र वन के रीन में, जो कि चोला एम्पायर के किंग है, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल। ठीक है, कब, बिटवीन 1003 से लेकर 1010 सी में, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, अगला है इन विच बैटल मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद। तो जयचंद को किसमें डिफीट किया, देखो 91वें तो बैटल ऑफ टेरेन में पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने उनको हराया, किसको, गोरी को। फिर दूसरे बैटल ऑफ टेरेन में क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को हराया। फिर बैटल ऑफ चांदवाड़ जो 1194 में हुआ, उसमें जयचंद को हराया, किसने, मोहम्मद गोरी ने। एक एरो आगे लग गया था, है ना, जयचंद को, दैट्स वाई वो सारा कुछ फेवर में उनके चला गया, गोरी के फेवर में चला गया। ठीक है, अगला है अरेंज द फॉलोइंग नेम्स क्रोनोलॉजिकल एंड सेलेक्ट द कोड गिवन फ्रॉम। तो देखो सबसे पहले आया था मोहम्मद बिन गजनवी, लगभग 1930 से लेकर 1000 है ना सी तक आया था। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी 1192 में, सबको पता है ना। उसके बाद आया चेंगिस खान, फिर सबसे लास्ट में आया तैमूर। तैमूर सबसे लास्ट में है, और सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है मोहम्मद गजनवी। तो 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4, पहले 2 फिर 3 फिर 1 4। इनका डेट देख लो ध्यान से, 971 से 1030 तक महमूद ऑफ गजनी, द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द गजनवी एम्पायर, है ना। स्टेब्लिश अ पर्सियनाइज्ड स्टेट एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईरान से लेकर इंडियन सबकॉन्टिनेंट तक। फिर मोहम्मद गोरी आया, 1144 से 1206 तक इसका है ना ड्यूरेशन, और रूल किया उसने 73 से 1206 तक। वाज अ गोरी रूलर जिसने एक्सपेंड किया इस्लामिक रूल इन साउथ एशिया में। कॉन्करिंग रीजन लाइक पंजाब, ही सिक्योर्ड द खैबर पास इनेबलिंग नॉर्दर्न इंडिया इन्वेजन, है ना। आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, चेंगिस खान कब आया था, कहाँ का था, है ना, और इंडिया में कब आया। तैमूर की बात किया जाए तो वो reigned फ्रॉम 1370 से 1405 तक, वाज अ टर्को मंगोल कांक्वरर हु फाउंडेड द तिमुरिड एम्पायर अक्रॉस अफगानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया। अगला है द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल एंड दे फ्रॉम देयर किंग, मतलब कि लोग किंग से फ्री हो गए, आजाद हो गए, और किंग लोगों से आजाद हो गया। इसके डेथ पर बदायूं ने कमेंट किया था। करेक्ट जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि उसने इतना एक्सपेरिमेंट किया ना, इतना पढ़ा लिखा भी था, इतना एक्सपेरिमेंट किया, इसी चीज को देखते हुए बदायूं ने ये लिखा उनके बारे में। ही कमेंटेड दैट द किंग वाज फ्रीड फ्रॉम हिज पीपल, ऐसा करके किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल रूलर था जिसने बहुत सारे अनपॉपुलर डिसीजन लिए। हिज रीन वाज मार्क्ड बाय द रिबेलियन एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और हिज डेथ वाज सीन एज अ रिलीफ बाय मेनी पीपल। अगला, हूम अमंग द फॉलोइंग चोला रूलर कन्वर्टेड द बे ऑफ बंगाल इनटू अ चोला लेक। क्या चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया। तो करेक्ट जवाब है इसका फिर से राजेंद्र वन ने, है ना, उसको चोला लेक में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब हुआ कि उसने अपने हिज एम्पायर एंड डोमिनेटेड हिज मैरीटाइम ट्रेड एंड पॉलिटिक्स इन दैट रीजन, इसकी वजह से, है ना, जो चोला लेक बनाया। ही कंट्रोल द ल्यूरिगेटिव ट्रेड रूट्स इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द बे ऑफ बंगाल एंड एस्टेब्लिश कमर्शियल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अदर कंट्री जैसे चाइना, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया एक्सेट्रा। अगला, हूम वाज द फाउंडर ऑफ गंगईकोंड चोलापुरम। तो कौन है फाउंडर गंगईकोंड चोलापुरम के, माफ कीजिएगा, राजेंद्र वन ही इसका भी करेक्ट जवाब। और एक क्या है, सन एंड सक्सीजर ऑफ राजा चोला वन हु रूल्ड द चोला एम्पायर फ्रॉम 1114 से लेकर 1144 सी में। और इन्होंने एज्यूम किया द टाइटल ऑफ गंगईकोंडा चोला, मीनिंग द चोला हु कंक्वर्ड द गंगास, और बिल्ड किया न्यू कैपिटल कहाँ, गंगईकोंड चोला या फिर चोलापुरम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। देखो दीवाने मुक्त खराज जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लाया था, दीवाने आमिर को ही मोहम्मद बिन तुगलक ने लाया था, और दीवाने खैरात, है ना, ये भी लाया था फिरोज तुगलक ने, लेकिन
दीवाने रियासत जो है बलबन ने नहीं लाया था। देखते हैं आंसर क्या है करेक्टली। चौथा कौन सा है? हाँ, दीवाने रियासत वाज डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी, नॉट बलबन। ध्यान रखना, बाकी सब तो नाम से ही क्लियर है। दीवाने खैरात क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ चैरिटी। दीवाने आमिर को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑलरेडी हमने देख लिया। दीवाने मुस्तखराज क्या है? डिपार्टमेंट टू रियलाइज अरियर्स इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ फ्रिक्वेंटली असाइन टू द लेडीज, है ना, लेडीज को हाई रैंकिंग पोजीशन दिया जाता था, इन चारों में से करेक्ट जवाब कौन सा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने दूसरी स्लाइड लगा दी है अगले क्वेश्चन की, जो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, तो इसको इग्नोर कीजिए। इसका करेक्ट जवाब है पालर्स। ठीक है, ओके। तो इतने ही क्वेश्चन थे इस लेक्चर में, होपफुली एक क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो आज के लिए कोट है कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फेटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। तो कहते हैं ना, कहीं अगर आप चलोगे तो उसमें गिरोगे भी। तो क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप उस काउंट को कंटिन्यू रख पाओ, मतलब चलते रहो, भले ही गिरते रहो, है ना, थोड़ी बहुत सक्सेस मिलती है, कभी बहुत खतरनाक फेल होते हो, लेकिन फिर भी क्या आपके अंदर चलने का हिम्मत है? अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, और चलते रहो, आगे बढ़ते रहो और बढ़ते रहो।